उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिंगापुर दौरे पर हैं। सोमवार को दौरे के पहले ही यूनिवर्सल सक्सेस ग्रुप ने प्रदेश में कुल 6,650 करोड़ रुपए के निवेश के लिए 3 MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिंगापुर में मौजूद है और अपना संबोधन प्रस्तुत कर रहे हैं। आइए आपको सीधा लिए चलते हैं सिंगापुर। कृष्ण की लीला का ही माध्यम नहीं, भारत की भक्ति का प्रतीक भी बनता है। दुनिया के अंदर भक्ति कैसे होती है उसका भाव देखना है तो मथुरा वृंदावन की भूमि उसका प्रतीक बनती हुई दिखाई देती है। और समरसता कैसे होती है, जो लोग भारत पर आरोप लगाते हैं कि भारत में भेदभाव होता है, लोग आपस में बटे हुए हैं, उन्हें भारत में प्रयागराज की धरती में समरसता के दर्शन करने चाहिए। जब महाकुंभ में 66 करोड़ श्रद्धालु एक साथ एक संगम में आस्था की डुबकी लगाते हैं, न कोई छोटा है, न कोई बड़ा, न बुजुर्ग है, न जवान, सभी लोग मिलकर के हर हर गंगे का आह्वान करते हुए सर्दी की प्रवाह के बगैर जब टेम्परेचर माइनस में जाता है तो वह गंगा यमुना के बर्फीले उस गंगा जल में आस्था की डुबकी लगा करके अपनी आस्था के माध्यम से एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करता हुआ दिखाई देता है। और यही तो भारत है। आज हर एक दिशा में भारत आगे बढ़ रहा है और प्रधानमंत्री मोदी जी के उसी विजन को लेकर के हम लोगों ने प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जो रणनीति अपनाई, इसका परिणाम है कि हमने पिछले 9 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त कर दी है। यानी कृतज्ञता का भाव अपनी मातृभूमि और अपनी भूमि के प्रति जब होता है तो सफलता प्राप्त करने में देर नहीं लगती। हमने 3 गुना बढ़ाने में सफलता प्राप्त की है। आप देखते होंगे आज के दिन पर हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर जो पर कैपिटा इनकम है इसको लगभग 3 गुना पहुंचाने में सफलता प्राप्त की है। उत्तर प्रदेश के बारे में जो आज से 9 वर्ष पहले लोग बीमारू राज्य के रूप में कहते थे, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश को मिलाकर के उत्तर भारत के इन 4 राज्यों को मिलाकर के जो वर्तमान में 6 राज्य के रूप में है, जिसमें उत्तराखंड भी और झारखंड भी और छत्तीसगढ़ भी, ये 7 राज्य इसके साथ जुड़े हुए हैं। इनको एक बीमारू राज्य की श्रेणी में ला करके एक बड़ी आबादी को मानसिक रूप से बीमार बनाने की कुत्सित चेष्टा का हिस्सा बना दिया गया था। 80 के दशक में शब्द निकला था, याद करिए 80 के दशक में, और लगातार इस भाव से ग्रसित थे। याद करिए ना, कभी भारत के एक सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु ने इस बात को कहा था। उन्होंने कहा मनुष्य में तो कोई भेद होना ही नहीं चाहिए, और ये भेद अगर हम करते हैं तो ईश्वर के प्रति हम भेदभाव करते हैं। और उस समय उन्होंने कहा था, अरे मनुष्य की बात तो दूर, एक जड़ और चेतन के बीच में भी अगर भेदभाव होता है तो उसका प्रभाव क्या होता है। उन्होंने कहा, मैं इसका उदाहरण देता हूं। उन्होंने 2 पेड़ लगाए थे, 2 पौधे एक साथ लगाए। कहते हैं जगदीश चंद्र बसु ने 2 पौधे लगाए थे एक समान परिस्थिति में।